लौंडे जल्दी आओ। हे कुल कलंकिनी पिशाचिनी, अरे अभागन भाग, लगा दिया हत्यारिणी तूने 7 पुष्ट को दान। हे पिता पिता नादान न बन, एक बलिदानी पद पाया है, एक कोई चोरी नहीं, नी चोरी करके बुलवाया। तुझे शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? ये कहने से पहले तू मर क्यों नहीं गई? तुझे तो सोचना था उषा, पाला पोसा है शिक्षा दी, सब विधि से तुझे है। पाला पोसा है शिक्षा दी, सब विधि से तुझे संवारा है, इसलिए तेरा पति चुनने का पूरा अधिकार हमारा है। इसलिए तेरा पति चुनने का पूरा अधिकार हमारा है। तुझे पाल पोस कर सयाना कर दिया, शिक्षा दिलाया, इसलिए तेरा पति चुनने का अधिकार तो मेरा था। तूने क्या किया उषा? अरे पिताश्री, कन्या तो उसको ब्याही जाए जो कन्या के मन को भाए। बड़ी हो गई, कभी मेरा ख्याल नहीं आया। आज जब मैंने अपने मन का पति चुन लिया है तो ऐसी बातें कह रहे हो। हे पिताश्री, किसी को एक गाय की तरह खूंटी से नहीं बांधा जाए, उसके मन का ही विवाह करना चाहिए। उषा, तू कहती अपने मन का विवाह करना चाहिए, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? इसलिए पिताश्री के महापुरुष हैं इनसे तुम महापुरुष सुक्ता में इनसे ही आप दामादी कर लो। मैं इस भरी सभा में कह रही हूँ, इनसे मैं शादी कर दूं। बेटी बघपाप नहीं होता, तेरे टुकड़े करवा देता। बेटी बघपाप नहीं होता, तेरे टुकड़े करवा देता। तेरे तन की सारी खाल खींच देही पर नमक चला देता।
रतन की सारी हाल ठीक देही पर नमक डला देता। बेटी का वध करना अगर पाप नहीं होता तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता, तेरे बदन की सारी खाल खींच कर नमक डाल देता। हे पिताश्री, जिन महादेव की पूजन से ये सात भुजाएं पाई है, वह वरदानी पति दे करके वह वर के बने सहाय। जिस महादेव भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमें 1000 भुजाएं प्राप्त हुई हैं, उनके ही वरदान के द्वारा तो इसे पाया है। अवश्य पिताश्री। मैं भी वरदानी और तू भी वरदानी, ये भी वरदानी। महाराज क्या है रे? तुम हो वरदानी, बिटिया वरदानी, यू लौंडो वरदानी। एक काम करो, क्या है? हम का दे 3 हम जीत जाए प्रधानी। तो अपने पति से कहो अगर ये वरदानी है तो मुझसे युद्ध करे। अगर युद्ध में मुझे पराजित कर देगा तब तो तेरी शादी इसके संग कर दूंगा। अगर मैंने इसे पराजित कर दिया तो तुम दोनों को कारागार में बंदी कर दूंगा। ठीक है पिताश्री। हे स्वामी, बोलो उषा। मेरे पिताश्री की आज्ञा है, वे कह रहे हैं यदि आप उन्हें युद्ध में परास्त कर दोगे तब तो वे मेरी सगाई कर देंगे, वरना कारागृह में डाल देंगे। अरे उषा, मैंने तुमसे प्रेम किया है उषा, और उषा मैं तुम्हारे कहने से क्या नहीं कर सकता हूँ। अरे कह दो तो चोरी निकल जाओ, और ये दीवारों का दो हवाओं को, और बांध लूं एक ही धागे में मैं इसकी सहती। बांध लो एक ही धागे में मैं इसकी सहती। उषा, तुम्हारे कहने से मैं सूर्य को निकल सकता हूँ, हवाओं को रोक सकता हूँ। अरे तुम्हारे कहने से मैं तुम्हारे पिता की 1000 भुजाओं को एक ही धागे में बांध सकता हूँ। इसलिए उषा, मैं तुम्हारे पिता के साथ में युद्ध करने के लिए तत्पर हूँ। श्रोणितपुर नरेश, युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। जय शंकर। अब दिखा बल अपनी भुजाओं का, देखता हूं तू कैसे यहां से जाता है। भैया तुमसे कहा कहते रहे चले जाओ। नहीं है द्वारपाल, हाँ महाराज। तुझे क्या करना है? क्या करना? इस पापिन की चोटी पकड़ो
खींचते हुए अंदर कर दो, डाल दो हथकड़िया हाथों में, पैरों में बेड़ियां जकड़ो, इन दोनों को कारागार में बंद किया जाए। ठीक महाराज, बंद कर जा। अब देखता हूं कौन दिलावर है एक बोतल पर जो इसे छुड़ाने के लिए आता है। महाराज ले जाओ, जाके मत के अलग अलग ले जाओ। हम देखते हैं कौन ऐसा इस पृथ्वी पर योद्धा है जो इस बालक को छुड़ाने के लिए आएगा। द्वारपाल, तुम तो जानते हो हमारा कसूर नहीं है, इसलिए हमें छोड़ दो। श्री के चरणों में अनुरुद्ध का प्रणाम स्वीकार हो। सदा सुखी रहो बेटा। आज मैं क्या देख रहा हूँ, आप सोनितपुर में बंदी गृह में पुत्र। हाँ बाबा, अगर आज आप इस सोनितपुर तक आ चुके हो तो आज आपको हमारा एक संदेशा द्वारकापुरी में हमारे बाबा तलक पहुँचा। कौन सा संदेशा बेटा? से बाबा, जानते हो तुम्हें हमारे ताऊ श्री से क्या कहना है? क्या कहना है? कि बेटा तुम्हारो बंदी श्रोणितपुर राजधानी, श्रोणितपुर राजधानी बड़ा सुर की संदेशा जा करके बतला देना है कि आपका पोता अनुरुद्ध कुमार सोनितपुर राजधानी में बाणासुर के कारागृह में बंदी होकर के बैठा है और उसको वहां पर अपार कष्ट मिल रहा है। जितनी जल्दी हो सके मुझको इस कारागृह से मुक्त करा ले जाएं बाबा। हे बेटा अनुरुद्ध कुंवर, आप चिंता न करो कि हे बेटा कुछ चिंता न करो, मैं अभी द्वारिका
बेटा, कुछ आप चिंता न करो, मैं अभी द्वारका के लिए प्रस्थान करता हूँ और आपका संदेशा बतला करके मैं श्री कृष्ण चंद्र को तत्काल लेकर के आता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें बाबा। सदा सुखी रहो बेटा, कि हम राम जी के राम जी हमारे। द्वारकाधीश के जोड़ों में देव श्री नारद का प्रणाम स्वीकार। आओ देवर्षि, तुम्हारा द्वारकापुरी में स्वागत है। भगवान, मैं इस वक्त आपके दरबार में ठहरने हेतु नहीं, इधर से भ्रमण करते हुए निकला। मैंने सोचा आपके दर्शन और आपके पोते अनिरुद्ध कुंवर के दर्शन करता चलूं। देवर्षि, तुम हमारे पोते अनिरुद्ध कुंवर के दर्शन करना चाहते हो? हाँ भगवान। द्वारपाल, जाओ अनिरुद्ध कुंवर को लेकर के आओ, देवर्षि के दर्शन करना चाहते। क्या बाबा, बोल। क्या बात बताओ, तुम्हारे इतने पैसा वैसा नहीं है का? पैसों को क्या बात है? क्या का जोड़ी कपड़ा बनवा लियो, पहन ली करो। मैं जाने में बकसोटी जाइ हो। मेरे को ठंड नहीं लगता है नारायण। अरे का हटाओ भाई, तुम दुनिया या हटाओ। भगवान जा रहे हैं। क्या भगवान, हमका यार बड़ी तकलीफ हो गया। बोल, उसको क्या दिक्कत हो गई? पर भैया तो सोवर रहा, वह चिट्ठी डाल रहा। वहाँ क्यों डाल रखी थी? चल ठीक है, परेशान मत हो। भगवान, आपका आना जाना तो तीनों लोके में रहता है। यदि आपने हमारे पोते के बारे में कुछ भी जानते हो तो बताने की कृपा करो। नारायण नारायण। भगवान, की तन की जानो, मन की जानो, जानो चित की चोरी। की तन की जानो, मन की जानो, जानो चित की चोरी। ऐसे प्रभु से काह छिपो है, जाके हाथ में डोरी। जाके हाथ में डोरी भगवान, जाके हाथ में डोरी। ऐसे प्रभु से काह छिपो है, जाके हाथ में डोरी। तन की जानो, मन की जानो, जानो चित की चोरी। ऐसे प्रभु से काह छिपो है, जाके हाथ में डोरी। नारायण। देवर्षि, वैसे आपकी बात सत्य है, हमें सब कुछ ज्ञात है, परंतु आपका आगमन इसीलिए हुआ है। जो भी कुछ ज्ञात हो अपने मुखारबिंद से प्रकट करो। नारायण नारायण। भगवान,
जानते हो मैं कौन सा संदेशा लेकर के आया हूँ कि बंदी तुम्हारो ललना है तो सोनितपुर में, है तो सोनितपुर में आता है ताशाया। हाथ जो कहे तेरे कुंवरा, हाथ जो कहे तेरे कुंवरा, जाके बाबा से कहूँ जाता। भगवान तुम्हारा पोता अनिरुद्ध कुंवर सोनितपुर नरेश बाणासुर की बंदी गृह में है, वहां पर अपार कष्ट झेल रहा है भगवान। इसलिए तुम्हारा पोता कह रहा था ये संदेशा मेरे बाबा श्री को बतला देना, इसीलिए मैं ये संदेशा आपको बताने के लिए आया हूँ भगवान। ठीक है देवर्षि, हम अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए अवश्य आएंगे। ठीक है भगवान, मेरा प्रणाम। हरे कन्हैया, कहो दाऊ भैया। बोलो क्या यहाँ देवर्षि नारद आए थे? हाँ दाऊ भैया, देवर्षि नारद आए हुए थे। तुरंत ये बतलाओ आप और देवर्षि नारद में क्या बातचीत हो रही थी? दाऊ भैया, देवर्षि नारद तो हमारे दर्शन तो आए थे, सो दर्शन करने के पश्चात तो चले गए। नहीं कन्हैया, आज तुम झूठ बोल रहे हो और कुछ छुपा रहे हो। अब तो वो बालापन नहीं रहा जो चोरी करते थे, आज भी चोरी कर रहे हो। हरे कन्हैया, जरा सोचो और विचार करो कि बूढ़ा होने को आए हो, कि बूढ़ा होने को आए हो और फिर भी नहीं गई चोरी। करते हो नई नीतियां तुम, मुझसे चोरी जग से चोरी। करते हो नई नीतियां तुम, मुझसे चोरी जग से चोरी। अब तो तुम बूढ़ा हो गए हो, फिर भी चोरी जैसा काम करते हो। सच सच बतलाओ, आप और देवर्षि नारद में क्या बातचीत हो रही थी? दाऊ भैया, देवर्षि नारद बतला रहे थे कि अपना पोता अनिरुद्ध कुंवर इस समय सोनितपुर नरेश बाणासुर के बंदी गृह में है। ओह, अपना पोता अनिरुद्ध कुंवर
इस समय शोणितपुर बाड़ासुर के कारागृह में बंद है। हाँ दाऊ भैया, अगर ऐसी बात है तो चलो चलो चल करके अपने पोते को छुड़ाते हैं। अवश्य दाऊ भैया, इसलिए हम अपने पोते को छुड़ाने के लिए अवश्य जाएंगे, परंतु आओ बैठ करके विचार और विमर्श करते हैं, कुछ युद्ध का प्रबंध करते हैं, तत्पश्चात शोणितपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। ये क्या कह रहे हो कन्हैया? अपना पोता शोणितपुर नरेश बाड़ासुर के कारागृह में बंद है और तुम कहते हो बैठ करके सोच और विचार? नहीं कन्हैया, कि तुम बैठे सोचो विचारे करो और हम शोणितपुर को चाहते हैं। और कि तुम बैठे सोच विचार करो, हम शोणितपुर को चाहते हैं। उस दुष्ट चोर बाड़ासुर की बुनियाद हिलाए आते हैं। हाँ, उस दुष्ट चोर बाड़ासुर की बुनियाद हिलाए आते हैं। कन्हैया, तुम इसी जगह बैठ करके सोच और विचार करो। मैं जा रहा हूं शोणितपुर के लिए। बेटा पदम, शीघ्र चलो, शोणितपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। अरे दाऊ भैया, छोटी छोटी बातों पर भी इतना क्रोधित हो जाते हो, और क्रोध करने के पश्चात शोणितपुर के लिए प्रस्थान कर दिया, परंतु आप उस बाणासुर पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को अनंत भक्त है। भगवान भोलेनाथ से उन्हें अनेक वरदानों को प्राप्त किया है। पर कोई बात नहीं दाऊ भैया, यदि आप चले ही गए हैं तो चलो, पीछे से एक कन्हैया जा रहा। बैठा है, बाहर निकल। कौन हो? लड़का लगाने आए हो? कौन हो? क्यों तुम मुझे नहीं पहचानते हो? हम द्वारकाशी है, मेरा नाम बलराम है। मुझे लोग दाऊ भैया के नाम से जानते हैं, और जो हमारे साथ में आए हैं वो मेरा बेटा प्रदम कुंवर है। द्वारका से आए हो, तुम्हारा नाम बलराम और पदम है। हाँ, परंतु हमारे इस शोणितपुर में आने का क्या कारण है? कारण जानना चाहते हो? बाड़ासुर, तुमने हमारे पोते अनुदपुर को अपने कारागृह में बंद कर रखा है। तुम्हारा पोता चोर था, जो चोरी करने के लिए आया था, इसलिए मैंने बंदी कर लिया है। क्या हमारा पोता चोर था और तुमने उसे कारागृह में बंद कर लिया? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी पुत्री चोर हो जो हमारे पोते को बुलाया हो? राम, जबान संभाल कर बातें करो। अगर पोते को छुड़ाना चाहते हो तो मुझसे युद्ध करो। हो, आप युद्ध की चुनौती दे रहे हो बाड़ासुर? मैं तुम्हारी हर कामना अवश्य पूर्ण करूंगा। बेटा प्रदम, तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। जय शंकर।
बालासुर, आज तूने प्रदुम का अस्त्र काट दिया, चल बलराम युद्ध करने के लिए तैयार है। चल तैयार हो जा, चलो। काट करके तूने अच्छा नहीं किया, इसका परिणाम क्या होगा तू भी नहीं जानता है। आओ मैं अपने पुराने अस्त्र का आवाहन करता हूं। ओ ये क्या कन्हैया, आज तूने मुझे क्यों रोक दिया? तो भैया ये आप क्या करने जा रहे हो? अपने अस्त्रहल मोर्चा का आह्वान कर रहे हो, और जरा सोचो यदि आपने इसका प्रयोग कर दिया तब तो सारी सृष्टि विनाश हो जाएगी। क्या कह रहे हो कन्हैया? अगर हम अपने पुराने अस्त्रहल और मोहल का आह्वान करेंगे तो सृष्टि विनाश हो जाएगी। हाँ दाऊ भैया, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप वापस अपनी द्वारकापुरी चले, और मैं आपको वचन देता हूँ मैं अपने पोते को छोड़ा करके और इस दुष्ट बाणासुर के अभिमान को चूर करके शीघ्र ही वापस आता हूँ। ठीक है कन्हैया, यदि ऐसी बात है तो हम वापस अपनी द्वारकापुरी को चलते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा न हो अपनी द्वारकापुरी में कोई अनर्थ कर सके। अवश्य दाऊ भैया, मैं जा रहा हूं। अरे बाणासुर, कौन? द्वारकाधीश? अहीरो का सारा खानदान आ गया। बोलो किसने आए हो? बाणासुर, हमारा पोता तुम्हारे बंदी गृह में है, उसे तत्काल बंधन से मुक्त कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। अभी तक तो मैंने सुना था कि कन्हैया चोर है, इसका पोता भी चोर, सारा यादवों का खानदान चोर ही चोर है। बाणासुर, तूने ये कैसे प्रमाणित कर दिया कि हमारा पोता चोर है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि तेरी पुत्री हूँ चोर हो। द्वारकाधीश, ऐसा कहते हो तो फिर शर्म नहीं आती है? तुम्हारे पुत्र को मैंने बंदी किया है, हमारी बेटी के कक्ष में पकड़ा गया है। परंतु बाणासुर, हम तुमसे यही कह रहे, तुम हमारे पोते को बंधन से मुक्त कर दो, हम तुमसे युद्ध करना नहीं चाहते। हम तुम्हारे पोते को कदापि नहीं छोड़ेंगे। युद्ध करना क्यों नहीं चाहते हो? मैं जानता युद्ध का परिणाम तुम्हें ज्ञात ही नहीं है। तुमने तो जीवन में केवल माखन की चोरी किया है, गाय चराई है, और जरा जरा सी मक्खन पर नृत्य किया है। परिणाम युद्ध का तुम्हें ज्ञात नहीं तो युद्ध क्या करोगे? बाणासुर, हम समझ गए, तुमने भगवान भोलेनाथ से अनेक वरदान को प्राप्त किया है, इसलिए तुम्हें आज अभिमान हो गया है। तुमने जंगली जानवर, समस्त राजाओं व पेड़ पौधों, पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया है, तो सोचता होगा इस द्वारकाधीश कन्हैया को भी रण में परास्त कर देगा। यदि ऐसी ही बात है तो फिर तत्पर हो जाओ युद्ध करने के लिए। तैयार हो जाओ, ये बाणासुर कदापि पीछे हटने वाला नहीं। जय शंकर। भोलेनाथ रक्षा करो, भोलेनाथ त्राहिमाम। श्रद्धा सुखी रहो। क्या हुआ बाणासुर, बहुत व्याकुल नजर आ रहे हो, क्या हुआ? भोलेनाथ, आपने मुझे वचन दिया था
आपातकाल कभी हमारे ऊपर संकट आएगा, आपका मैं ध्यान धरूंगा, आप आकर मेरी रक्षा करोगे। ओ तो क्या हुआ? आज मेरा एक बैरी से युद्ध चल रहा है, अच्छा जिसमें हमारी पराजय हो रही है, इसलिए चलो उससे युद्ध करो। चलो बालासुर। आओ मेरे